बाद सर सबसे पहला सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बकरीद का त्यौहार 7 तारीख को मनाया जाएगा, उसके पहले महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन ने जिस प्रकार से पूरे जो बाजार है समिति है उसको उन्होंने पत्र लिख के मांग की है कि 3 से लेकर 8 तारीख तक जो जानवर हैं जो उसको बंद करने का ऐलान किया। ऐसे कैसे हो सकता है? बकरीद हमारी 7 तारीख 7, 8, 9 है और बाजार बंद करने की समिति, उनको क्या अधिकार है बोलने का? इस देश में रहने वाले हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म में चलने का पूरा अधिकार है। ये कुर्बानी हमारे में जरूरी है। अगर इंसान के पास इतनी आमदनी है कि वो अपनी इज्जत से जी सकता है, खा सकता है, तो उसे कुर्बानी करना जरूरी है, ये फर्ज है। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैला करके मुसलमानों के साथ जो आज चल रहा है ना उसी का हिस्सा ये। मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई ऑर्डर आ सकता है। कमीशन का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अवैध जानवर है जो जानवर को कुर्बानी देते हैं वो रोक करने के बाद उसको बंद करने के। ये किसानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। कौन पालता है? किसान पालता है। साल भर किसान जानवर पालता है और उसके बाद लाके बेचता है उसको। अगर एक जानवर की कुर्बानी नहीं होगी तो किसानों की आत्महत्या और बढ़ेगी। इस तरह से ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये इस तरह सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये लोग किसानों से दुश्मनी ले रहे हैं और मुसलमानों के साथ भी नफरत फैला रहे हैं। बागेश्वर बाबा हमने देखा सर जिस प्रकार से लोगों से उन्होंने कहा कि बकरी कुर्बानी बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, इस तरह की मांग करे बागेश्वर बाबा। बिल्कुल बंद नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में कुर्बानी होती है, कुर्बानी यहाँ हमेशा होगी। ये देश सेकुलर है। ये देश बागेश्वर बाबा के कहने से नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में जो सोफिस्टिकेटेड बहुत समझते हैं अपने आप के लोग, बहुत जो डेवलप कंट्रीज है, हर जगह कुर्बानी होती है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साथ मुलाकात करेंगे, क्या कुछ मुद्दा रखेंगे सर सामने? मैं मुद्दा रखूंगा कि जो स्लॉटर हाउस में थोड़ा बहुत जो कमियां हैं वो ठीक हो जाए। हाँ, हमेशा मुख्यमंत्री ने और डिप्टी मुख्यमंत्री ने सबने सपोर्ट किया कुर्बानी को। ऐसे कोई बात नहीं। ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कहा है। बस जो कुछ बद इंतजामी है, जैसे अभी कुछ जगहों पर गोश्त की दुकानें बंद की जा रही हैं और ये कह रहा है कि ये गाय का मांस है। भाई इस तरह से आप किस तरह पकड़ सकते हैं? आप पहले अगर आपको लगता है कि गाय का मांस है तो उसको भेजिए, उसको टेस्ट कीजिए। टेस्ट होने के बाद अगर लगता है गाय का मांस, उनको अरेस्ट कीजिए। आप पहले अरेस्ट किया जा रहा है। 9 दुकानें जो है अभी कोई एरिया है वहां बंद कर दी गई हैं। उनके 17 लोगों पे केसेस हो गए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आज बात करूंगा साहब से। सर आपको लगता नहीं बकरीद के त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है? जितने मुसलमान त्योहार रहते हैं हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा ये होता है। बकरीद की त्योहार हो, मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ने का हो, मुसलमानों के लाउड स्पीकर का मामला हो, मुसलमानों के वक्त जमीन का मामला हो, मुसलमानों को 3 तलाक का मामला हो, ऐसे इस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला हो, गाय बैल का मामला हो, इन सारे मामलात में 2014 के बाद बहुत कठोर बना आ गया है। और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो भी अधिकारी हैं उन पर दबाव डाल के मुसलमानों पर जुल्म करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं मुख्यमंत्री से बोलूंगा, मुझे लगता है कि इंसाफ यहाँ से मांगेंगे हम। भोपाल में एक ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी है, वो लोगों को जिम में जाके इस तरह का बयान देते हैं कि जिम में मुसलमान कोई भी हो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तरह दिखते हैं नहीं, ये तो बदतमीजियां है ना। ऐसे लोगों पे तो केस होना चाहिए ना। अब खुलेआम कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके मुसलमानों के साथ में कुछ खरीद फरोख्त मत करो, उनकी दुकानों से सामान मत खरीदो। मुसलमान लोग दुकान लगाए, इस पर नाम लिखो ताकि मालूम पड़ जाए मुसलमान का है। और उनको जमीन भाड़े मत दो, उनको प्रॉपर्टी बेचो मत, उनसे प्रॉपर्टी लो मत। इस तरह की बहुत सारी चीजें देश में हो रही हैं। मैं समझता हूँ देश को बांटने की कोशिश है ये, लेकिन हम देश को बांटने नहीं देंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। इनसे लड़ेंगे और देश के संविधान को, जो संविधान बहुत प्यारा संविधान है, जो देश में रहने वाले हर व्यक्ति हर धर्म के लिए बराबर है, उस संविधान को लेकर हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे इनसे। सर कहा जाता है लोग, गिरिराज सिंह आपने सुना होगा, जिस प्रकार केंद्र मंत्री है शिवराज जी मंत्री, केंद्र मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि मोदी का आजकल जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बोली है वो पाकिस्तानी हो गई है और वो मोदी का विरोध करते वो देश विरोधी है। इस तरह बिल्कुल गलत बात है ये। जो सच्चाई अगर सामने कोई लाने को उजागर करने की कोशिश करता है तो उसको पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा। ये क्या मतलब होता है? जो इस तरह से जो हमारे फौजियों ने लड़ाई लड़ी, एक तो आपने सिंदूर की बात किया, जिसका सिंदूर मिटा, आपने उसको कुछ दिया क्या दिया आपने पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी तो नहीं किया। आप लोगों ने अमेरिका के बोलने पर आपने लड़ाई भी बंद कर दी। और सिंदूर को लेकर के जो आप राजनीति कर रहे हो, उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हो। मैं समझता हूं कि अपोजिशन के लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए कि ये लोग जो हैं फौजियों का किया हुआ काम ये अपनी पार्टी के नाम पे ला करके वोट बैंक की कोशिश कर रहे हैं। इनको बिल्कुल हर एरिया में जाकर के, हर अपोजिशन पार्टी को जाकर के जो कुछ इन लोगों ने गलत काम किया है इस सिंदूर को लेकर के, या जो कश्मीर में हमला हुआ है, जो इसमें जो कर रहे हैं ना, इनको नंगा करना चाहिए। इनकी हर चीज को बताना चाहिए लोगों को ये गलत कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, लोग बकरीद आ रहा है, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि लोगों में बहुत सारी फहमियां चल रही है कि बकरीद मना पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या सरकार नया कानून लाएगी? नहीं, बकरीद सब मना पाएंगे, सब बनाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप जो आज
एक एसओपी जारी कर दीजिए और लोगों को जैसे पहले से आज तक बकरी होती आई उस तरह से लोगों को आराम के साथ बकरी करने दीजिए। जो गलत फहमियां फैला रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उनको बोल दीजिए कि अपनी जबान बंद रखो, उन पे केसेस फाइल कीजिए। चलो।